हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और इस सेशन के अंदर हम टिपिकली स्पेसिफिकली ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आप जो जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स कि वाई यूजीसी नेट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप अलग अलग क्राइटेरिया देख सकते हो कि जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पता है आपको कि यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, यू आर एलिजिबल फॉर अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग फील्ड। ठीक है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पीएचडी, फेलोशिप, ऑनलाइन एजुकेटर हो गया, पीएसयूज हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसलिए हमें यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो देना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि यूजीसी नेट क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स पढ़ाता हूं और मेरी जो क्लासेज आती है 9:30 बजे रात में आती है, मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के ऊपर। क्लियर है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है ना, यूजीसी नेट एग्जाम, नेट का फुल फॉर्म आप देखोगे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम है वो आपको एलिजिबल बना देता है। आप इंडिया के अंदर टीचिंग करियर को आप अपना लॉन्ग टर्म प्रोफेशन बनाने वाले हो तो आपको ये एलिजिबल कर देता है, वेदर यू आर गोइंग टू प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपका यूजीसी नेट का होना चाहिए। अगर आप कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आप प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए यूजीसी नेट जो क्वालिफाई करना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिना इसके आपको कहीं भी एंट्री ही नहीं दी जाएगी। वहीं अगर एंट्री दी भी जाएगी, हो सकता है कि आपको एंट्री किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए, गवर्नमेंट में तो मिलेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर मिल जाए तो आपको आपका जो पे होने वाला है बहुत कम हो जाएगा। आपको ऐसे मतलब आपकी एट द एंड ऑफ द डे जो आपका सैलरी होता है वो मैटर करता है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जा रहे हो तो आपकी जो पे स्ट्रक्चर है वो कम दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो दैट्स वाई आपका यूजीसी नेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये एलिजिबल बना देता है कि आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी बना देता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ बन सकते हो। सिमिलरली आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट कहीं मतलब मैनेजमेंट में पास कर लिया, आपने कॉमर्स में पास कर लिया या किसी भी फील्ड में पास कर लिया, तो आजकल तो ऐसे-ऐसे अच्छे कॉलेजेज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी ज़्यादा पे प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है? जैसे हम मैनेजमेंट की बात कर लें, ठीक है? तो मैनेजमेंट में ऐसे-ऐसे कॉलेजेज हैं जो कि गवर्नमेंट उसके आस-पास भी सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है। 2 लाख 3 लाख पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पास हो तो। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर ये आपको एलिजिबल बना देता है यूजीसी नेट। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। ठीक है? चलिए दूसरी ओर चलेंगे कि हम आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, है ना? हो सकता है कि आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है और आपका जो लिस्ट आया है ना? अब तो आपको पता है कि 3 लिस्ट आ रही हैं, है ना? 3 आपको रिज़ल्ट के 3 लिस्ट आ रही हैं। पहले नेट दिया जाता था, फिर जेआरएफ दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इन्होंने ऐड कर दिया है कि हम जो तीसरा लिस्ट जो है ऐड कर रहे हैं, जो कि पीएचडी वाला है, ठीक है? इस पीएचडी वाले का जो सेक्शन है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है कि अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जेएनयू हो, किसी भी कॉलेजेस से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी एडमिशन नहीं मिल सकता है वहाँ पे। तो पीएचडी के लिए भी इफ़ यू आर विशेस टू अप्लाई फॉर पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज़, इन सेपरेट यूनिवर्सिटीज़, आपको यूजीसी का एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोल लीजिए, चाहे आप पीएचडी बोल लीजिए, ठीक है? क्योंकि पीएचडी हमें पता है कि पीएचडी करते हैं ना तो हमें फेलोशिप मिलता है। तीसरा मेरा पॉइंट भी वही है। क्लियर? फेलोशिप मिलता है, फेलोशिप में अगर जेआरएफ हो गया हमारा, तो जेआरएफ में गवर्नमेंट हमारा पता है आपको कि फेलोशिप 2 क्राइटेरिया में मिलता है आपको। अगर पीएचडी करने जा रहे हो तो पीएचडी में जो पहला 2 साल होता है ना उसमें जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है आपको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोला जाता है। उसमें आपको उसमें आपको 37,000 जो होता है वो आपको मिनिमम आपके स्टाइपेंड मिलते हैं। उसके बाद जो आपका 10,000 एचआरए मिलता है, ठीक है? सॉरी, एचआरए मिलता है और एचआरए जो होता है बेसिकली सिटी टू सिटी वेरी करता है, ठीक है? और जो 10,000 रुपये है वो आपकी कंटिजेंसी के लिए मिलता है, बुक्स कॉपीज़ वगैरह के लिए, तो आपको फेलोशिप भी मिलता है। अब कई बच्चों के मन में ये होता है कि सर जेआरएफ नेट वालों को नहीं मिलता है क्या?
आजकल जितने भी बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आईआईटीज़, आईएम हो गए, ये भी आपको ध्यान रखिएगा कि यूजीसी नेट के ही बेसिस पे आपको बहुत अच्छी स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जेआरएफ को ना, वही आपको मैंने खुद दिया था। भाई मैंने खुद दिया था। मैं आईएम उदयपुर के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था एक बार, ठीक है? तो वहाँ पे जो स्टाइपेंड मिल रही थी मुझे उस टाइम पे, आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है। मैं आईएम उदयपुर के इंटरव्यू में बैठा था, तो वहाँ पे मुझे 50,000 की स्टाइपेंड मिल रही थी। ये ध्यान रखिएगा, 50,000 की स्टाइपेंड मिल रही थी और वहाँ पे मुझे नेट की डिग्री दिखानी थी बस, कि अगर आप नेट भी हो और रिसर्च करना चाहते हो हमारी यूनिवर्सिटी से, तो आप आइए, आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जेआरएफ कर रहे हो तो जेआरएफ जेआरएफ इज़ वेल गुड, है ना? बहुत बढ़िया, बड़ी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मान लो कि अगर आप यूजीसी नेट ही क्वालीफाई कर लिया, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमें फेलोशिप नहीं मिलेगी। आपको फेलोशिप मिलेगी, आप अगर आईसीएसएसआर से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हो, आप आईआईटी, आईएम से परस्यू कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट्स के इक्वल या गवर्नमेंट से ज़्यादा ही आपको फेलोशिप प्रोवाइड करी जाती है। विथ सम टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस एडेड, है ना? मतलब आपको सेमिनार में भेजा जाएगा, उसके अलग से पैसे दिए जाएँगे, तो हर तरीके से आपको वहाँ पैसे मिलते हैं, असिस्टेंट मिलता है। क्लियर? तो पीएचडी फेलोशिप को भी अगर आपका अवेल करना है, तो यूजीसी नेट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन एडुकेटर। आपको पता है कि मैं क्या हूं? मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं। इट मींस आई एम एन ऑनलाइन एडुकेटर। सिमिलरली अभी रिसेंट डेटा आया था जिसमें जो आज का एडटेक है ना, एडटेक इंडस्ट्री है, वो हजारों करोड़ का ये बिजनेस बन चुका है। हजारों करोड़ की ये बेसिकली इंडस्ट्री बन चुकी है। गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट आने वाले हैं इसके। तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसको सोच सकते हो। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जैसे मैं हूँ, मैंने अप्लाई किया था टेक्स्ट बुक में, है ना? तो हो सकता है ना कि भाई मेरे से पहले भी कई अप्लाई किए होंगे, ठीक है? तो देखो, 2 रिज़्यूमे मान लेते हैं कि ए, बी 2 बंदे हैं, एक रिज़्यूम है जो उसमें मास्टर किया हुआ है और मास्टर के बदले वो पढ़ाने जाना चाहता है, तो उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके सीवी में कोई डिग्री मेंशन नहीं है, यूजीसी नेट की डिग्री मेंशन नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा है, उसके सीवी में डिग्री मेंशन है यूजीसी नेट की, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेफ़रेंस उसको दी जाएगी। क्लियर? तो आप कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एडुकेटर भी बन सकते हो। यहाँ पे भी जो पे स्केल होने वाली रहती है, बहुत अच्छी पे स्केल मिल जाती है आपको इफ़ यू आर विशिंग टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडुकेटर, ठीक है? अगर आप चाह रहे हो कि हम ऑनलाइन एडुकेटर में अपनी एक करियर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन एडुकेटर एज़ वेल, ठीक है? तो इसके लिए भी वंस अगेन यूजीसी नेट ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप ऐसे नहीं किसी को ले लिया जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हो, तब ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। और मैं फिर से बता देता हूँ कि गवर्नमेंट के अलग-अलग प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ये जो इंडस्ट्री है, एडिटेक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है आज के डेट में। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीएसयूज़। अब देखो पीएसयूज़ का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर है? जैसे कोल इंडिया हो गया, है ना? देखो पीएसयूज़ क्या होते हैं ना, ये गवर्नमेंट के अलग-अलग कंपनीज़ होते हैं, ठीक है? इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। महारत्ना हो गया, मिनी रत्ना हो गया, नवरत्ना हो गया। तो इनमें क्या है ना, ये जो कैटेगरी है ना, जो मैंने बताया आपको, वो प्रॉफिट के ही बेसिस पे आपको केवल और केवल डिवाइड होते हैं। जैसे महारत्ना हो गया, ठीक है? तो महारत्ना में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और यहाँ की जो स्ट्रक्चर होती है, ये इतना ज़्यादा पे करते हैं आपको सैलरी के रूप में कि मतलब कोई और क्या ही पे करेगा आपको। क्लियर है ना? तो आप अगर यूजीसी नेट लिख रहे हो, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो दिसंबर साइकिल में आपने देखोगे मेनली दिसंबर साइ ऐसा नहीं है कि जून साइकिल में भी इनके वैकेंसीज़ आते रहते हैं, ठीक है? लेकिन दिसंबर साइकिल में बहुत ज़्यादा इनके वैकेंसीज़ आते हैं, क्लियर? जैसे कोल रत्ना हो गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अलग-अलग वेबसाइट पहले आप प्लान बना लीजिए, है ना? कि पीएसयूज़ में कौन-कौन से पीएसयूज़ हैं जो जिसको आप टारगेट कर रहे हो। कोल इंडिया हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ओएनजीसी हो गया, क्लियर है ना? तो उनको देख लीजिए, अलग-अलग जैसे महारत्ना भी जा सकते हो, मिनी रत्ना में भी जा जा सकते हो, नवरत्ना में भी जा सकते हो, उसकी लिस्ट बनाइए। लेकिन आपको पूरा वहाँ पे देखना पड़ेगा, अलग-अलग हर दिन आपको वेबसाइट चेक करना पड़ेगा उसका कि किसमें क्या आया है, ठीक है? ये मैनेजमेंट ट्रेनी का जो पोस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं आपको। यहाँ भी जाने के लिए पीएसयूज़ में भी जाने के लिए आपका ये यूजीसी नेट की अगर डिग्री होगी आपकी, तो एक अपॉर्च्युनिटी, एक मौका देख सकते हो आप यहाँ पर भी, ठीक है? बहुत सारे अलग-अलग सब्जेक्ट में इसकी वैकेंसी आती रहती है, मैनेजमेंट में आता है, एचआरएम में आता है, अलग-अलग आते रहती है, ठीक है? तो आपको यहाँ भी देख लेना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है एंड लास्ट है प्राइवेट जॉब। आजकल ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनी होती हैं, टीसीएस हो गया हमारा,
अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जो होती हैं, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, ठीक है? जिनको बोलते हैं आर-एंड-डी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? तो इन ये जो वैकेंसी लाते हैं, इसी बेसिस पे लाते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो नेट वाले ही होते हैं। इनको एक माइंडसेट चाहिए होता है कि जो रिसर्च बेसिकली रिसर्च के फील्ड में वो हो, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो डिपार्टमेंट होती है, वो अलग-अलग टूल और टूल पे काम करते हैं। जैसे हम भी जैसे रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में हमें अलग-अलग टूल पे काम करना पड़ता है, अलग-अलग टेस्ट हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप आराम से आर-एन-डी में जाइए और वहाँ पे अलग-अलग प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? और इसके अलावा बहुत सारे अगर आपको यूजीसी नेट का करिकुलम देखोगे, तो वहाँ पर भी लिखा गया है, वहाँ पे क्लियर लिखा गया है ना? कि चौथे या 5वें मुझे याद नहीं है, लेकिन चौथे या 5वें जो नंबरिंग है, उसमें लिखा गया है पॉइंट में कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालीफाई हो और गवर्नमेंट अगर चाहती है कि आपके डिग्री को यूज़ करे, है ना? और आपको बुलाना चाहती है तो आपको बुला सकती है, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट के कई अलग-अलग स्कीम आते हैं, कई अलग-अलग पॉलिसीज़ आते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को जो है कैंडिडेट चाहिए होता है। जैसे नीति आयोग की बात कर लीजिए, थिंक टैंक जिसको बोला जाता है, क्लियर है ना? तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कैंडिडेट हायर करती है, तो आपके वहाँ से भी आपको कॉल आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं एक बात, एक मिथ को क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। मैं जनरली बहुत सारे लोगों से सुना हुआ हूँ कि मैं 5 बार यूजीसी नेट क्वालीफाई हूँ, 10 बार क्वालीफाई हूँ, मेरे तो आज तक ऐसे जॉब नहीं लगे। ये पूरा का पूरा मिथ है, याद रखिएगा। मुझे बता दीजिए कि अगर जिसके अंदर टैलेंट होगा ना, वो नेट भी क्वालीफाई करेगा, वो जेआरएफ भी क्वालीफाई करेगा और वो एक अच्छी जॉब पे पकड़ भी बनाएगा। ये ऐसा नहीं है कि 10 बार पास कर लिया आपने, 20 बार पास कर लिया, आपको जॉब नहीं मिल सकता है। ठीक है? अगर आपको अगर जॉब नहीं मिला है, इतना बार भी आपने पास कर लिया, इट मीन्स कि आपके अंदर कहीं न कहीं कमी है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, अलग-अलग बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अगर आप यूजीसी नेट पास कर लेते हो, तो ये सारे के सारे जो दरवाजे हैं, खुल जाते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। आई बिलीव आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करने के लिए स्कैनर को स्कैन कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो क्लिक करके जॉइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के पास जिन्होंने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।